अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स की प्लेलिस्ट में ये पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम हीट के बारे में कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि हीट क्या है। तो हीट की डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है ब्लू मार्कर में कि हीट एक एनर्जी है जो कि सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान मूव करती है, फ्लो करती है, क्योंकि उन दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस होता है। पहले एक डेली लाइफ की एग्जांपल लेते हैं, फिर इस डेफिनेशन को मज़ीद सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रूम है, ये ब्लैक कलर का जो बॉक्स है ये रूम है, और हम ये सपोज करते हैं कि ये इंसुलेटेड रूम है, आइसोलेटेड रूम है, मतलब कि ये अंदर से हीट बाहर की तरफ नहीं जाएगी और बाहर से हीट अंदर की तरफ नहीं जाएगी। इसकी जो वाल्स हैं कुछ ऐसी बनाई गई हैं, थर्मल इंसुलेटर्स हैं, अंदर वाला टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। इसको हमने आइसोलेट कर दिया है। आइसोलेट से मुराद है ना ही हीट एंटर हो सकती है, ना ही लीव कर सकती है, ना ही मास एंटर हो सकता है, ना लीव कर सकते हैं। ये इसका मतलब हो गया। इस कमरे के अंदर जिसका जो टेम्परेचर है चेंज नहीं हो सकता, ओवरऑल टेम्परेचर इसका जो चेंज नहीं हो सकता, रूम टेम्परेचर है, उसमें एक कप पड़ा हुआ है, उसमें हॉट कॉफ़ी है, गर्म कॉफ़ी है, इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो जब शुरू में TC स्टैंड फॉर टेम्परेचर ऑफ कॉफ़ी, इसका रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, रूम टेम्परेचर ये TR स्टैंड फॉर रूम टेम्परेचर। और इसी कमरे में एक ठंडे गिलास का जो एक ठंडा जो पानी है उसका गिलास पड़ा हुआ है इधर। ये पानी 5 डिग्री सी पे भी हो सकता है, 10 डिग्री सी पे भी हो सकती है, या 0 डिग्री से भी हो सकता है। इसका जिसमें हो सकता है आइस वाटर होगा या पानी है, उसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े होंगे। मतलब ये है कि अगर रूम टेम्परेचर 25 है या 27 डिग्री सी है, तो ये पानी 5 डिग्री सी का हो सकता है, 10 डिग्री सी का हो सकता है। जो हॉट कॉफ़ी है ये 50 डिग्री सी की हो सकती है या 70 की हो सकती है। इन जनरल के हॉट कॉफ़ी का टेम्परेचर जो है शुरू में TC वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, और रूम टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर जो है वो ठंडे पानी के टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो शुरू में हमारे पास ये कंडीशन है। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को अभी हमने एक्सप्लेन तो नहीं किया, उसे एक और वीडियो में करेंगे एक्सप्लेन। थर्मल इक्विलिब्रियम में ये होगा कि इन सबका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। इसका कैसे टेम्परेचर सेम होगा, ये इसके पीछे जो है हीट की डेफिनेशन है कि हीट जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर वाले जिस्म से कम टेम्परेचर वाले जिस्म की तरफ जाती है। हीट इस सूरत में जो हॉट कॉफ़ी है ये एक सिस्टम है, इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो हीट ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ जाएगी, रूम की तरफ जाएगी हीट। तो हॉट कॉफ़ी से निकलेगी हीट, रूम की तरफ जाएगी, रूम के अंदर जो है चीज़ें हवा वगैरह उधर है, एयर। फिर उसका टेम्परेचर चूँकि ठंडे पानी से ज़्यादा, उधर से हीट फिर ये ठंडे पानी की तरफ आएगी, इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी। जिस चीज़ से हीट निकले उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, और जिसमें एंटर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। हॉट कॉफ़ी से हीट निकली थी, कमरे के अंदर गई थी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता कॉफ़ी का टेम्परेचर कम हुआ। कमरे के अंदर जो एयर है उससे हीट आई इस ठंडे पानी की तरफ, और ठंडे पानी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया क्योंकि इसके अंदर हीट एंटर हुई है। तो आखिर में हुआ ये, जो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा था उसका कम हुआ, और जिसका कम था उसका ज़्यादा हो गया, और उन सब के टेम्परेचर सेम हो गए, जिसे हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। ये हीट का ऐसा यूनिट जूल है, और भी यूनिट हैं इसके, उसके रिलेशन भी मिल जाते हैं। सिस्टम और लव सराउंडिंग को देखने के लिए इधर 3 तस्वीरें बनी हुई हैं। पहली तस्वीर ए देखें, इसमें सिस्टम को ब्लू कलर के मार्कर से शो किया गया, सिस्टम लिखा गया, TS स्टैंड फॉर टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन लगाएगी, इसका मतलब ये बाउंड्री, और बाउंड्री के बाहर आउटसाइड जो भी है वो इन्वायरमेंट है। TE स्टैंड फॉर टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट, TS स्टैंड फॉर टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। पहले केस में टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट ज़्यादा है टेम्परेचर ऑफ सिस्टम से, यानी सिस्टम के बाहर जो भी चीज़ है उसका टेम्परेचर सिस्टम से ज़्यादा है। तो हीट की डेफिनेशन के मुताबिक ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट जाएगी बाय नेचुरली, तो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करेगी हीट। तो मैंने ये तीर बना दिया ग्रीन कलर का। तो सिस्टम इन्वायरमेंट से हीट एंटर होगी सिस्टम के अंदर। तो जब भी हीट सिस्टम में एंटर होगी तो उससे हम पॉजिटिव लेंगे। उसकी वजह यह है कि हर वो चीज़ जो कि सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाएगी वो पॉजिटिव ली जाएगी।
अगर सिस्टम पर वर्क किया जाएगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि सिस्टम पर वर्क करें तो सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी वो बढ़ जाती है। हीट अगर सिस्टम में एंटर होगी तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, इसलिए हीट पॉजिटिव है। इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। इन्वायरमेंट से हीट सिस्टम के अंदर गई है, लिहाजा सिस्टम का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा और इन्वायरमेंट का कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरे केस में जबकि टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट बराबर है टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, इनमें टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है। अगर इनमें टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हीट फ्लो नहीं करेगी। हीट तभी फ्लो करती है जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। तीसरे केस में सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है सराउंडिंग से, तो सिस्टम से हीट निकलेगी, सराउंडिंग की तरफ जाएगी। सिस्टम से हीट निकलेगी, लिहाजा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। मैंने शो कर दिया है ये रेड कलर के एरो की, जो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम है वो कम होगी। जिस चीज़ में हीट दाखिल होती है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। पहले केस में सिस्टम में हीट दाखिल हुई, एंटर हुई हीट, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ी लेकिन इन्वायरमेंट की इंटरनल एनर्जी कम होगी। दूसरे केस में हीट का कोई फ्लो नहीं था, लिहाजा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और इन्वायरमेंट की इंटरनल एनर्जी सेम रही। तीसरे केस में सिस्टम में से हीट निकली, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम होगी, इन्वायरमेंट की बढ़ गई। इस तस्वीर पर दोबारा आते हैं। अगर हॉट कॉफ़ी को सिस्टम लिया जाए तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा था इन्वायरमेंट से। अब हर वो चीज़ जो कि नीले कप से बाहर है वो इसका इन्वायरमेंट है। सिस्टम से हीट निकली, इन्वायरमेंट में गई, रूम में गई और फिर इधर कोल्ड वाटर में गई। तो इसने क्या किया, रूम टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहना था, हीट जो थी रूम से फिर एंटर हुई कोल्ड वाटर में, तो इसने इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि जो गर्म कॉफ़ी थी वो ठंडी होगी और जो इसका टेम्परेचर कम हो गया, जो ठंडा पानी था उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बन गया, तो उन्होंने इन बिटवीन कोई वैल्यू अचीव कर ली, उससे कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ जो कोल्ड कॉफ़ी था, हॉट कॉफ़ी था, वो टेम्परेचर ऑफ रूम टेम्परेचर के बराबर हो गया और ये टेम्परेचर ऑफ वाटर के बराबर हो गया। अब नेक्स्ट सिस्टम में कुछ बातें पढ़ते हैं जो कि हीट के बारे में मिसकॉन्सेप्शंस हैं। हीट के बारे में कुछ मिसकॉन्सेप्शन है, उसके बारे में देखेंगे। पहली जो है वो है हीट के बारे में बात ये है कि हीट और वर्क, हीट Q स्टैंड फॉर हीट एंड W स्टैंड फॉर वर्क, आर वेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। ये एनर्जी ट्रांसफ़र करने के तरीके हैं। मतलब इसका ये है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और कोई सराउंडिंग है, या उसे इन्वायरमेंट भी कह लें दूसरे अल्फाज में, तो इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होना है वो जिन तरीक़ों में से हो सकता है, उन तरीक़ों में से दो तरीके, एक हीट है एक वर्क है। और भी तरीके हैं लेकिन उन दो तरीक़ों में से एक हीट है एक वर्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कोई सिस्टम है, पिस्टन सिलेंडर है, उसके अंदर गैसेस हैं, ऊपर पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन, और ये फ्रिक्शन नहीं है इसमें गैसेस हैं, गैसेस का कोई ना कोई टेम्परेचर होगा और गैसेस का कोई ना कोई प्रेशर होगा। अगर हमने इसे एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है तो हम इसे हीट देंगे, ये हीट का सिंबल बना दिया, इसे हीट मिलेगी। जब इसे हीट मिलेगी तो गैस मालिक्यूल्स ज़्यादा मूव करेंगे शिद्दत से और वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ ज़्यादा फोर्स लगाएंगे और इस पिस्टन को उठा देंगे, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे इस पिस्टन पर। तो ये पिस्टन की जो न्यू पोजीशन है, न्यू पोजीशन वो थोड़ी सी ऊपर हो गई। फॉर एग्जांपल न्यू पोजीशन को मैं रेड से शो करता हूँ तो ये ऊपर हो गया, ये पिस्टन को उठा देंगे। अगर आप ऐसा करें कि सिस्टम को फिक्स कर दें, इधर लॉक लगा दें पहली पोजीशन पे ही, नीले वाली पे, तो चूँकि पिस्टन लॉक हुआ है इसलिए ये पिस्टन मूव नहीं कर सकता। तो जितनी भी आपने हीट दी थी वो वर्क ही नहीं कर पाई आगे। तो हीट जो थी वो, उस हीट ने इस गैस मालिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी। एक तरीका जो हमने इधर एक्सप्लेन किया वो है कि इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी है हीट दे के। एनर्जी ट्रांसफ़र करने का तरीका है हीट, एक ये है। दूसरा एक और देख सकते हैं मिसाल इधर से ही, वो यही है कि अगर कोई पिस्टन हो, कोई सिलेंडर हो, उसमें गैस हो, इधर गैस मालिक्यूल है, ऊपर ये पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, तो इधर आप पिस्टन पे फोर्स लगाते हैं। जब आप फोर्स लगाएंगे तो ये न्यू पोजीशन में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा पिस्टन के ऊपर से फोर्स लग रही है, ये पिस्टन नीचे आ जाएगा। अगर तो आपने इसे हीट को बाहर ना जाने दें, इंसुलेट कर दें, इसको आपने इंसुलेट किया हुआ है, हीट बाहर नहीं जा रही, हीट बाहर नहीं जाएगी। इंसुलेटर के बारे में स्टायरोफॉर्म भी हो सकता है, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कि पिस्टन के इर्द गिर्द है। अब फोर्स अप्लाई करेंगे अगर आप,
तो न्यू पोजीशन चूँकि नीचे है, नीचे आ गई है, जो आपने वर्क किया होगा वो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा। मतलब ये है कि जब आप इसे नीचे की तरफ करेंगे और हीट बाहर नहीं जा पाएगी तो इस जो गैस के मालिक्यूल हैं उनका प्रेशर बढ़ जाएगा, उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो गर्म हो जाएंगे, ये इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा इस गैस मालिक्यूल्स का। तो हमने तरीके देख ली, हीट जो और जो एनर्जी है वो तरीके हैं एनर्जी ट्रांसफ़र करने के दो। इस बात पिस्टन के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं उसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो जस्ट एक लाइन एक्सप्लेन करने के लिए 2 मिसालें दी थी कि हीट जो और वर्क है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करने के तरीके हैं। दूसरा ये है, दूसरा पॉइंट जो है इधर, ये पहला पॉइंट था, दूसरा ये है हीट एंड वर्क आर नॉट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब ये है कि आप नहीं कह सकते कि एक सिस्टम के अंदर इतनी हीट पड़ी हुई है या इतना वर्क पड़ा हुआ है। हीट जो है वो एनर्जी इन ट्रांजिट है। हीट तब होती है, हीट फ्लो होती है दो बॉडीज़ के दरमियान जब उनके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस हो। ऐसा नहीं होता कि आप कह दें किसी बॉडी के पास इतनी हीट पड़ी हुई है, ये कहना ही गलत है। दो बॉडीज़ होंगी, एक बॉडीज़ में से हीट निकलेगी, दूसरी में से जाएगी, क्योंकि उन दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक बॉडी के पास अगर 100 जूल हीट पड़ी तो हम कहेंगे इसके पास 100 जूल इतनी देर से हीट पड़ी हुई है। अगर उसके पास हीट एक एनर्जी है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से दो बॉडीज़ के दरमियान फ्लो करती है, तो ये कॉन्सेप्ट ही जुड़ा हुआ है ट्रांजिशन के साथ। और दूसरी बात ये हीट एंड वर्क आर नॉट स्टेट फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन नहीं है ये किसी भी बॉडी के। अच्छा, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? स्टेट पर डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। और हीट और वर्क के बारे में जो कि है, टेम्परेचर और जो प्रेशर है ये स्टेट फंक्शन होते हैं, और ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी होती है किसी सिस्टम की। हीट जो और वर्क है ना ही वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी सिस्टम की, और ना ही ये एक स्टेट फंक्शन है। मज़ीद हम इसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ेंगे तो फिर एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन से स्टेट फंक्शन है और कौन कौन से नहीं हैं, तो फिर उधर मज़ीद इसे एक्सप्लेन कर देंगे। अभी जो था फंडामेंटल इसमें था कि भाई शॉर्ट सी वीडियो में वो ये था कि बताना कि हीट असल में है क्या और इसके बारे में मिसकंसेप्शन क्या है। थैंक यू।